वीरांध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शान्ति देवी प्रणमामि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत शिलवामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत शिलानारायण गोस्वामी महाराज जी अवय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार है। क्या बोले हिंदी ट्रांसलेट करने वाले कोई है ही नहीं है? इंग्लिश बोले ये लोग हिंदी सुनने के लिए आए हिंदी यार। चलो दूसरे हिंदी में बोल देता हूँ ट्रांसलेट कर। शी ट्रांसलेट गुड और नॉट? हाउ डू यू नो गुड? यू डोंट नो हिंदी सो चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम श्रवण कर रहे थे। ये चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन धारा में सभी लोगों के किस प्रकार प्रेम में प्रभावित
महाप्रभु की जीवन की संक्षिप्त रूप में मैं वर्णन कर रहा था। ये चैतन्य महाप्रभु की जीवन धारा में दो है। एक है उन्होंने गृहस्थ जीवन की 24 साल बिताया और 24 साल जो है त्यक्त जीवन यानी संन्यास जीवन उन्होंने बिताया। उसमें उन्होंने जगत जीवों की शिक्षा दी, वास्तव किस रूप में इस संसार में रह करके भगवत भक्ति करना है। जीवन की एक ही तात्पर्य है किस प्रकार सुदृढ़ रूप में हम भक्ति पालन करें, भक्ति अर्जित करें। क्योंकि जब तक हम भगवत भजन नहीं करेंगे, भक्ति धर्म पालन नहीं करेंगे, तब तक वास्तव रूप में हम भगवत भजन ठीक से पालन कर नहीं पाएंगे। किंतु महाप्रभु के जीवन में भी देखा जाए कुछ अतिमूर्त लीला, अतिमूर्त में ऑल द एक्टिविटीज सुपर ये क्या बोलते हैं, बियॉन्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग एक्टिविटीज, बियॉन्ड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, अति मानव लीला, मनुष्यातीत लीला कहा जाता है। जो मनुष्य नहीं कर सकते महाप्रभु भी वो करके दिखाया। भगवान में ये विशिष्ट होता है, मानव लीला की साथ ही साथ उन्होंने ऐसे एक ऐश्वर्य आदि प्रकाश आदि करते हैं जिसमें साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं होता। जैसे कृष्ण लीला में, राम लीला में दिखाया जाता है, मानव लीला के अतिक्रम करके जहाँ पर ऐसे ऐश्वर्य आदि प्रकाश आदि करते हैं, उसी की वजह अति मानव लीला कहा जाता है। और माधुर्य जो मानव लीला उसी कहते हैं, मनुष्य के भांति रहते हैं। श्रीमद् भागवत में भी कई श्लोकों में भी कृष्ण के लिए भी बताया, कपट मानुष, बहुत कृष्ण के कहा गया क्या, कपट मानुष कहा गया। कपट मानुष नहीं है, मनुष्य नहीं है, किंतु छल से मनुष्य के भांति क्रिया आदि करते जा रहे हैं। इसी के कहा जाता है अति मानव लीला। जैसे कृष्ण ब्रज में जितने भी असुर वध किया, बिना अस्त्र धारण करे ही उन्होंने सारे असुरों को पछाड़ दिया। तिनावर्त पुतना से लेकर के तिनावर्त, सकडासुर, जितने भी असुर आदि जो है वृंदावन में जितने भी असुर आए, एक कृष्ण ने क्या की, बिना अस्त्र धारण किए हुए सबको पछाड़ दिया। और फिर देखा जाए कि कृष्ण मथुरा से द्वारका आदि में जो लीला आदि हुई, उसमें अस्त्र धारण किया समय, और अस्त्र धारण करके अनेक असुरों के उन्होंने निधन किया, ये सब भी देखा जाता है। वृंदावन में द्विभुज मुरली रूप में प्रकाशित होते हैं, और मथुरा और द्वारका में चतुर्भुज रूप में प्रकाशित होते हैं, कभी द्विभुज कभी चतुर्भुज। मथुरा में अधिक रूप में द्विभुज रूप में भगवान प्रकाशित होते रहते हैं, और द्वारका में अधिक रूप में कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकाशित होते हैं। तो कहने की तात्पर्य ये है कि मनुष्य के चार भुजाएं नहीं होता है, तो ये चार भुजा प्रकाश कर देना एक अति महत्व कहा जाता है, अति मानव लीला भी कहा जाता है।
अब वृंदावन में भी अति मानव लीला उन्होंने प्रकाश किया है। जैसे दावानल पान कर लिया है, ही ड्रंक द फायर, मनुष्य के लिए संभव नहीं है। गिरिराज गोवर्धन की 7 दिन 7 रात उन्होंने धारण किया, ये क्या है? अतिमर्त लीला। कलियानाग के ऊपर उन्होंने नृत्य आदि की है कि नहीं? कलियानाग के ऊपर नृत्य किया, ये मानव लीला नहीं है, अति मानव लीला है। सांप के ऊपर पैर रख करके नृत्य करना एक मनुष्य के संभव नहीं है। तो इसी प्रकार देखा है मथुरा, वृंदावन, द्वारका आदि में कृष्ण ऐसे ऐसे अतिमर्त लीला आदि की। चैतन्य महाप्रभु के जीवन संदर्भों में हम भी देखते हैं ये महाप्रभु ही कैसे कैसे लीला भी प्रकाश किए हैं। किंतु वो लीला जो है चैतन्य महाप्रभु जो लीला आदि दिखाया भक्त गोष्ठी में, सब लोग की दर्शन नहीं कराया महाप्रभु। जैसे महाप्रभु की नवद्वीप लीला में है, कुछ भक्तों ने चतुर्भुज दर्शन कराया, सभी के नहीं। सर्व भट्टाचार्य जी ने षड्भुज दर्शन कराया, तो ठीक विप्र के निकट उन्होंने अष्टभुजाएं दर्शन कराया है। तो विप्र के दिखाया है। राम स्वरूप दर्शन कराया, कृष्ण स्वरूप दर्शन कराया है। ये समस्त लीला आदि नारायण स्वरूप भी भक्तों के दर्शन कराया, किंतु वो भक्त के गोष्ठी में, क्योंकि महाप्रभु के कहा जाता है प्रच्छन्न अवतार कहा जाता है। प्रच्छन्न माने हिडन इनकारनेशन है। प्रच्छन्न अवतार होने के नाते अपने की गोपन करके रखते हैं। महाप्रभु अपने को कहीं भगवान कह करके प्रकाशित नहीं किया। कृष्ण तो बिल्कुल मानो माइक लेकर के भी कह दिया, मत्तम परतरनाथ किंचित अस्ति धनंजय, मेरे पूजा करो, मुझे छोड़कर कोई नहीं, बोल्ड से करो। किंतु महाप्रभु ने क्या कहा? सभी कृष्ण भजन करो है, मैं जैसे करता हूँ ऐसे ही करो। दीनहीन होकर के चैतन्य महाप्रभु जीवों की भी इसी प्रकार शिक्षा आदि दी। अद्वैतवादियों की उन्होंने खंडन किया है। विशेष करके मायावाद जब तक हृदय में रहता है तब तक जीव के हृदय में शुद्धा भक्ति नहीं होगी। मायावाद दोष जार हृदय पशीलो चित्त तार वज्र समझ। मायावाद के द्वारा जिसके चित्त दूषित हो जाता है उसके हृदय में भक्ति देवी प्रकाश नहीं होती। इसलिए माँ महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती सर्व भट्टाचार्य के द्वारा ये सब भी दिखाया गया। मायावादी क्या है बताओ? हम तो हर लोग मायावादी करते हैं। मायावादी लोग अभी वो लोग अपने को मायावादी नहीं बोलते, हम लोग उसको मायावादी कहते हैं। वो लोग मायावादी थोड़ी बोलते हैं, वो लोग अपने को क्या बोलते हैं? अद्वैतवादी कहा जाता है, अद्वैतवादी कहा जाता है। ऐसा नहीं, किंतु हम लोग क्या कहते हैं? मायावादी। वास्तव मायावादी कौन है? वास्तव मायावादी कहे गोड़ी लोग मायावादी है, तो तुम लोग उनके क्यों मायावादी का है? उल्टा हो रहे ना। मायावादी शब्द के अर्थ होते हैं, माया के जो प्रधान न देते, वाद शब्द अर्थ होता है जहां पर विवाद आदि होते हैं। माया शब्द होता है जोग माया, एक होता है महामाया। माया शब्द का अर्थ है कृपा भी कहा जाता है, कई अर्थ होता है, 10 अर्थ बनता रहता है।
उन के इसलिए मायावादी कहते, वो कहते सब संसार में जो कुछ भी है सब माया मोह है। माया चले जाए तो सब ब्रह्म बन जाए। अद्वैतवादी लोग, ये लोग क्या कहते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव ब्रह्मैव न परः। एक ही सत्य वस्तु है क्या, ब्रह्म। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं ये क्या है, झूठ है, सच नहीं है। जीव ब्रह्म ही पढ़ना पड़े। जीव नाम से कोई वस्तु नहीं है, जीव क्या है, ब्रह्म ही है। तो जीव तो ब्रह्म जीव के रूप में कैसे दिखाई पड़ रहे हैं, कहते हैं ब्रह्म माया की तरह आच्छादित हो। आच्छादित हो जाने से अपने को जीव मानते, माया हट जाए तो ब्रह्म हो जाए। ये लोग शास्त्र से इधर उधर के अपने अनुकूल के अनुसार शास्त्र भी कोट करते हैं। जथा दीदलवत, समझ में आता है, जथा दीदलवत, दीदल माने वो बीज होता है ना, जैसे आप नट्स खाते हो, बादाम आदि है, उसके दो अंदर में क्या होता है, दो भाग है। जथा दीदलवत है, वो जथा दीदल होते, एक माया होता है और एक संसार होता है। ये माया संसार के द्वारा ही चलित हो रहा है और संसार में ही चलता है। तो इसी प्रकार ये लोग अनेकों प्रकार के शास्त्र की श्लोक आदि कोट करके लोग बताते रहते हैं। मूल मंत्र ही है, ब्रह्म ही एक परम वस्तु कहा जाता है। माया ही जो है सब कुछ है। माया के लिए करते हैं। तो हम लोग कहते हैं, इसलिए कहते हैं ये मायावादी है। वास्तव जो माया शब्द का अर्थ यदि कहा जाए, माया शब्द की कृपा, भगवत कृपा बिना जीव स्वरूप के अनुभव नहीं कर सकते। जब तक भगवान की कृपा हमारे ऊपर वर्षित नहीं हो, अथाति देव पदाम्बुजल प्रसाद देशानुगृहीत एव ही जनाति तत्तं भगवान महिमनो न चानो एक ओपी चिरन विचिन्न। ब्रह्मस्तुति में कहते हैं, हे भगवान, आपकी तत्व सबके समझ में नहीं आए जब आपकी कृपा नहीं हो। भगवान की कृपा जब तक नहीं, भगवत तत्व हम समझ नहीं पाए। ये जो अथाति देव, हे भगवान आपकी कृपा नहीं हो, हम आपकी तत्व समझ नहीं पाए। अथाति देव जनाति तत्तं भगवान महिमनो न चानो एको भी चिरन विचिन्न। चिरकाल यदि कोई तत्व सिद्धांत लेकर के व शास्त्र लेकर के घूमते रहे, उसके समझ में नहीं आए। तत्व सिद्धांत वस्तु की विशेष तात्पर्य, सिग्निफिकेंस हम कब समझेंगे, जब भगवान की कृपा हमें वो वर्षित हो। इसलिए करे ईश्वरेर कृपालेश है तजहारे, ईश्वर तत्व से जानिवारे पारे। ईश्वरेर कृपालेश है तजहारे, चैतन्य चरितामृत में भगवान की कृपा किसी पर हो है सो ईश्वर तत्व समझ पाए है। गुरु कृपालेश है तो जहारी, गुरु तत्व से ही जानी वाले पास। गुरुदेव की कृपा जिसके ऊपर हो तो ही जान सकते हैं। तो तात्पर्य क्या है, गौड़ी वैष्णव की एक ही मूल मंत्र होता है, कृपा। कृपा ही जो है हमारे सब कुछ है। इसलिए हम लोग हर रोज क्या करें, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो। भगवत कृपा, गुरु कृपा, वैष्णव कृपा जब तक हमारे वर्षित नहीं हो, वास्तव रूप में शास्त्र के तात्पर्य हम समझ नहीं पाए।
तो मेरे कहने की तात्पर्य है चैतन्य महाप्रभु सर्वभट्टाचार्य से प्रकाशानंद सरस्वती की उनकी सारी मायावाद फिलोसफी को उन्होंने क्या किया, विध्वंस कर दिया और विध्वंस करके शुद्धा भक्ति को स्थापित किया, जिससे सार्वभौम भट्टाचार्य अंत में तो ही वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ में पुराण पुरुष ये वैराग्य विद्या भक्ति योगम, जिन्होंने वास्तव रूप में कैसे भक्ति योग के शुद्धा भक्ति कैसे वैराग्य विद्या भक्ति योग ज्ञान वैराग्य आदि के द्वारा भगवत तत्व कोई समझ नहीं पाए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु की बहुत स्तुति आदि की, प्रबोधान प्रकाशानंद सरस्वती मायावा कहते सब ब्रह्म है, तुम ब्रह्म होकर के तुम सन्यासी होकर के कुछ विषयी लोगों के लेकर के क्यों ऐसे घूमते रहते। सन्यासी कर्तव्य नहीं है। सन्यासी एक स्थान में बैठ कर के शंकराचार्य की मूल मंत्र जो है, चार मूल मंत्र, अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञान ब्रह्म सर्वम खलिदम ब्रह्म तत्त्वमसि, ये शंकराचार्य के चार मूल मंत्र हैं। सन्यासी उसी के लेकर के ध्यान करें, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तुम वही हो, सर्वम खलिदम ब्रह्म, जो कुछ भी देख रहे हो सब ब्रह्म छोड़ के और कुछ वस्तु नहीं है। क्या बोला, सर्वम खलिदम ब्रह्म, खलु इदम, सर्वम खलिदम ब्रह्म, जो कुछ भी देख रहे हो निश्चित रूप में सब क्या है, ब्रह्म स्वरूप है। और क्या बोला है, प्रज्ञान ब्रह्म, ये ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप है। शंकराचार्य ने कहा जी वेदांत तो अध्ययन करो, ये चैतन्य महाप्रभु भी, ये प्रकाशानंद सरस्वती पाद भी बोले, जब तक वेदांत तो अध्ययन नहीं करे वैराग्य ज्ञान, वैराग्य कहाँ से आए, ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। इसलिए शंकराचार्य जी भी लिखते हैं वेदांत अध्ययन के लिए भी चार गुण होना चाहिए। वेदांत अध्ययन के लिए चार गुण होना चाहिए। क्या क्या, मुक्ति की तीव्र वासना होनी चाहिए। क्या बोला, मुक्ति की तीव्र वासना। संसार में जो कुछ भी मुक्ति छोड़कर कुछ नहीं, ये शंकराचार्य के कहते हैं। जो किसी को ये वेदांत अध्ययन करने के लोग, मुक्ति की तीव्र वासना, मुक्ति छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए, बस ब्रह्म में लीन हो जाना, यही तीव्र वासना। और दूसरी क्या है, संसार से वैराग्य, संसार की वस्तु के प्रति अनासक्त। तीसरी क्या है, शास्त्र ज्ञान, प्रबल इच्छा होना चाहिए, शास्त्र ज्ञान। क्योंकि बिना शास्त्र ज्ञान से शंकर मत को आप समझ नहीं पाए, इसलिए कहते शास्त्र ज्ञान, शास्त्र ज्ञान। चौथी क्या है, ब्रह्म की चौथी क्या बोला था, यस बोलते बोलते बोल गया। क्या नहीं, वो तो उनके अंदर की बात है। ये ब्रह्म ज्ञान की मैंने वेदांत दर्शन की, वेदांत अध्ययन की वो कार्य है, अधिकार प्रकरण। वेदांत दर्शन में अधिकार प्रकरण में शंकराचार्य की मत क्या है, ये वेदांत अध्ययन की अधिकारी कौन है, अधिकार प्रकरण। अधिकार प्रकरण में शंकराचार्य मत दे रहे हैं, चार मत दे रहे हैं। एक होता है मुक्ति की तीव्र वासना,
संसार की वस्तु के प्रति अनासक्त। तीसरी जो है शास्त्र ज्ञान की तीव्र इच्छा होना चाहिए। और चौथी होता है क्या बोला याद कर पा रहे। किंतु गौड़ीय सिद्धांत में क्या है, वेदांत दर्शन की अधिकारी को अधिकार प्रकरण है, कहते जिसके पीछे श्रद्धा हो जाए, बस श्रद्धावान जन भक्ति अधिकारी। क्यों? वेदांत की तात्पर्य भक्ति है। वेदांत की तात्पर्य क्या है? भक्ति। वेदेर प्रतिज्ञा कहे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण भक्ति ही वेदांत की तात्पर्य है। उसके लिए करे क्या? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जब ब्रह्म जिज्ञासा की कब होती है? तब उस समय कहते हैं तस्मात् गुरुं प्रपद्ये जिज्ञासुत्वं शब्दी पारिचय स्नातुं ब्रह्मोनुपासनं। गौड़ीय सिद्धांत कहते हैं गुरु चरणाश्रय के बाद, अर्थात गुरु चरणाश्रय करके सत्संग के द्वारा ही वो वेदांत अध्ययन करने के वो अधिकारी बनते हैं। गुरु चरणाश्रय हो जाता है, इसके बाद सत्संग आदि होते हैं। सत्संग के द्वारा उसके हृदय में प्रश्न उठता है। साधु संग की करने से क्या होता है? प्रश्न आएगा है? उस प्रश्न की समाधान तो होता है। शास्त्रीय ज्ञान की तात्पर्य जो है सत्संग के द्वारा ही अनुभव होता है। जब तक सत्संग नहीं करे, शास्त्रीय तात्पर्य द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि संस्कृत श्लोक में अनेक अर्थ होता है। तो उस कौन सा अर्थ है अप्रोप्रिएट होगा, उसके लिए सद्गुरु सत्साधु ही हमें बताएं। और विषय के संसार से वैराग्य, बोले भक्ति पर्यालोचना करने से, माने भक्ति अनुशीलन करने से तो स्वाभाविक रूप में वैराग्य आएगा, है कि भक्ति परेशान हुआ विरक्ति अन्यत्र चैतत्री का एकता। भागवत में उदाहरण देते हैं, भक्ति को ही अनुशीलन करे यथार्थ रूप में, वो स्वाभाविक रूप में वैराग्य आए, संसार प्रति विराग आए। विराग समझते हो? डिटैचमेंट ऑटोमेटिक आए। अनासक्त विषयान जुंजन हरिभक्त अनासक्त विषयान जुंजान, समस्त विषय वस्तु जो है के प्रति अनासक्त होता है, ये स्वाभाविक रूप होता है। और भगवान के प्रति प्रगाढ़ अनुराग है, ये दिखाई पड़ता है। तो महाप्रभु इसी प्रकार सर्वभट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, इन लोग की भी महाप्रभु ने उद्धार किया। यह तक भी बौद्धिस्ट के भी महाप्रभु भी उद्धार किया। जो लोग शून्यवादी नहीं लियो, एक मतलब शून्य से सब आए, शून्य से ही सब विलीन हो जाता है। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम जीरो एंड मार्जिन ब्रह्म, ए मार्जिन जीरो। किंतु ये सत्य नहीं, शून्य से कोई वस्तु नहीं आती। महाप्रभु इन लोग की भी ही किया, जिसमें लीला बहुत सुंदर दिखाया गया। महाप्रभु बुद्धिस्ट को उन्होंने पराजित किया, तथापि वो बुद्धिस्ट के कुछ लोग जो है महाप्रभु का विरोध करने लगे, और महाप्रभु के वो लोग नीचे दिखाने के लिए और एक अमेद्य खाद्य जो है मांस जो है प्लेट में रख करके उसमें ढक करके महाप्रभु के प्रसाद करके देने लगे, लाने लगे। इतने विशाल जो है क्या बोले गिद्ध ईगल
गिद्ध क्या की, उसको प्लेट को छीन लिया, लेकर के ऊपर क्या करके उस बुद्धिस्ट के जो गुरु जो था उसके सिर पर ऐसे तिरछे में गिराया और उसके सिर क्या हो गया, फट गया, कट गया, वो मरने वाले हैं। समस्त बुद्धिस्ट लोग फिर महाप्रभु के चरण में आके क्षमा प्रार्थना भी करने लगे। ये समस्त वर्णन है। और समस्त बुद्धिस्ट लोग जो है महाप्रभु के चरण आश्रय करके सब भक्त बन के सब कृष्ण कृष्ण नाम जप करने लगे। ऐसे भी महाप्रभु को दिखाया गया है कि ये समस्त लीला महाप्रभु ने किया। दक्षिण देश में महाप्रभु भ्रमण करने लगे। महाप्रभु के साथ थे काला कृष्णदास, महाप्रभु के सेवक थे, महाप्रभु की सेवा करते थे। चलते चलते एक वो भट्टथारी के लोग होता है ना, कि क्या थारी, अरे नाम भूल गया, उनके इस सुंदर लड़की के साथ काला कृष्णदास के साथ प्रेम प्रति हो गया और उन्होंने काला कृष्णदास को अपने चंगुल में ले लिया। महाप्रभु ने क्या किया और जाकर के गए, उनके चोटी पकड़ करके लेकर गए और वो लोग महाप्रभु के मारने के लिए प्रयास किए। महाप्रभु वहीं पर भी अतिमूर्ति लीला प्रकाश कर दिया। महाप्रभु क्या लीला प्रकाश किया, वो सब एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे, एक दूसरे के महाप्रभु देखने लगे। ऐसे महाप्रभु भी लीला करने लगे। जैसे रामायण में है ना, वो खर और दूषण है, रामचंद्र के बाण मारने के लिए बड़े भगवान रामचंद्र भी ऐसे लीला प्रकाश कर दिया। देखा क्या, वो एक दूसरे के राम देखने लगे। रामायण में देखा है ना आप लोग, टीवी में देख रहे, और एक दूसरे के वो अपने आपस में वो लोग मर कर सब मर गया है? तो उसी प्रकार महाप्रभु भट्टथारी के वो लोग जो उनके चंगुल में घुस, उनके अंदर में घुस करके काला कृष्णदास के पकड़ के लाया और करके महाप्रभु ऐसे भी ऐश्वर्य प्रकाश किया जिससे वो लोग अपने आप आपस में लड़ाई करने लगे। महाप्रभु की लीला भी ऐसी, ये समझते कि महाप्रभु का अतिमूर्त लीला कहा जाता है। मायावादी के शोधन कर देना, ऐसे भट्टथारी लोगों की शोधन करना, बुद्धिस्ट लोगों की भक्ति राग उन्हें ले आना, ये साधारण बात है। राम भक्त भी कोई राम भक्त बहुत दिन से राम नाम जप कर रहे थे, महाप्रभु के देख करके उनके मुंह में राम नाम नहीं आ रहे हैं, कृष्ण कृष्ण नाम जप करने लगे। वो स्वयं कहने लगे, मैं आप जन्मावधि है बचपन से मैं राम नाम जप करता हूँ, प्रभु आपके देख करके मुंह में राम नाम नहीं आ रहे हैं, कृष्ण कृष्ण नाम जप हो रहे हैं। महाप्रभु कहने लगे, तुम अपने कल्पना करके तुम राम भक्त को समझते हो, किंतु तुम्हारे स्वरूपगत तो कृष्ण है। जैसे कुछ लोग भजन करते हैं, अपने मनमानी ढंग से कोई देवता देवी को भी रख देते। रामकृष्ण तो बहुत दूर की बात है। इंडियन लोग क्या करते हैं, काली शिव दुर्गा अनेक देव देवी के मंदिर में रख लेते हैं और वो सोचते हैं हमारी इष्ट देवी कौन है, दुर्गा है। तो थोड़ी उनके इष्ट देव थोड़ी दुर्गा है। जिसलिए तो गोविंद दास भी कह रहे हैं, आजन्म मैं भजन, आजन्म मैं किसको भजन किया, देवी दुर्गा को भजन किया है। और अंत में उन्होंने मांगा, मुझे देवी मुझे मुक्ति दिलाओ। देवी कहने लगे, मैं मुक्ति दे नहीं सकती, मुक्ति ददाती जैसी थी मुकुंद, भगवान मुकुंद दे सकते हैं। एक्चुअल क्या है, देव देवी हमारे उपास्य नहीं है। उपास्य देव क्या है, स्वयं कृष्ण। तो उसने अंत में कहा, देवी ने उनको भी समझाया, देखो सर्व उपास्य देवता गोविंद है, मुकुंद है, इसलिए तुम्हें गोविंद के भजन करो। इसलिए कह भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणार वृंद रे। भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणार वृंद है।
कभी कभी मैं देखता हूँ विदेशी ये लोग इंडिया में आते हैं, इंडियन के घर में जाते हैं, कृष्ण भी देखते हैं, देव देवी काली शिव दुर्गा भी है, और इधर से सब ले जाते हैं, अपने घर को भी ऐसे सजा लेते हैं, इमिटेट करते हैं। हमारे भक्तों के घर में देखते रहते किसी एक काली की मूर्ति रख दिया, कहीं शिव की मूर्ति रख दिया, और नहीं तो क्या रख देते हैं, दुर्गा की मूर्ति भी रख देते हैं। किंतु इंडियन में आते हैं ना, इंडियन के घर में देखते हैं। विदेशी लोग क्या करते हैं, इमिटेट करने में सबसे उस्ताद है, वेरी एक्सपर्ट है। अच्छा, तो इनके घर में भी कृष्ण भी है और इनके घर में दुर्गा भी है, अष्टभुजा है ना, देखने सुंदर। तत्व फत्व कुछ नहीं तो प्रवेश नहीं करते, ना जानते कुछ है। मैंने कहा तुम ये रखा क्यों? बोले मैं इंडियन के घर में देखता है तो इसलिए मैं रख लिया। अरे नहीं, एकमात्र कृष्ण नाम रखो, गुरु से मंत्र लिया, दीक्षा मंत्र लिया, तुम ये सब इमिटेट करने की क्या जरूरत है? जरूरत है। किंतु ये लोग आ जाते हैं ना, ये लोग आकर के, विदेशी लोग आकर के, हमारे भक्त लोग आकर के यही देखते रहते हैं, इंडियन लोग क्या करता है, कहते हाँ यही भाई है, काली शिव दुर्गा जो इधर उधर सब मंदिर की सब भर देता है। और भी इधर से भी लोग जाते हैं, मायावादी लोग जाते हैं, प्रचार भी करते हैं इधर लोग, उनकी कथा भी सुन लेते हैं, तो काली शिव दुर्गा भी घर भर देता है, मंदिर को भर देता है। शुद्धा भक्ति के करना इतने कठिन होता है। इसलिए महाप्रभु ने क्या नहीं, एक कृष्ण भजन जो मैंने कहा, वो भक्त आजन्म क्या भज रहे थे, राम नाम जप कर रहे थे। नहीं चैतन्य चरितामृत, आजन्म आमी करिनु राम नाम, तुम्हारा देखिए नाम ऐसे राम नाम कृष्ण नाम आ रहे। तो महाप्रभु कह रहे देखो, तुम कल्पना करके अपने के राम भक्त मानते, थोड़ी होता है। गुरु चरण आश्रय करके भजन करते करते तुम्हारे हृदय में सतही रूप में जो है तुम्हारे उपास्य देव की प्रकट होगा। आगे यही, इसलिए सर्वोत्तम उपास्य देव क्या है, कृष्ण है। वही कृष्ण ही यदि तुम्हारे हृदय में राम की उपास्य हो, वही कृष्ण ही राम के रूप में तुम्हारी निकट परिणित होगा। इसलिए सर्वोत्तम उपासक तुम रखो। यदि कहे यदि मेरा स्वरूप में यदि राम भक्त हो तो राम मेरा उपास्य है, तो हम कृष्ण की उपासना क्यों करें? भाई इतने दिन तक मैं कृष्ण की रखा तो फल तो कुछ नहीं हुआ। बोले ऐसे नहीं कर सकते, समझ में आ रहे? क्योंकि कृष्ण सर्वोपरि होने के नाते कृष्ण के अंदर में सर्व अवतार भी है। समझ में आ रहे? अंडरस्टैंड द फिलोसफी। कृष्ण के अंदर में क्या है, सर्व अवतार है। गौड़ीय सिद्धांत की एक अवतारी होता है, अवतार होता है, कृष्ण के अवतारी माना जाता है, जिसमें समस्त अवतारों की समावेश है। आज कृष्ण राम रूप में प्रकट हो रहे हैं, कृष्ण विष्णु रूप में प्रकट हो रहा है। इसलिए कृष्ण की उपासना करने से तुम्हारी राम की उपासना हो जाती है। और तुम्हारे यदि हृदय में यदि कहो जी मैं तो राम के उपासक है, तो भजन करते करते जब ऐसे भाव दशा में आ जाओगे, वही कृष्ण जो है राम के रूप में तुम्हें दर्शन देंगे। तुम्हारा दोष क्या रहा? 1 रुपया में 90 पैसा है कि नहीं है? किंतु 90 पैसा में 1 रुपया नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? तात्पर्य क्या है? कृष्ण परिपूर्ण वस्तु है। कृष्ण परिपूर्ण होने के लिए समस्त, इसलिए कृष्ण की उपासना ही सर्वोत्तम दिखाया गया है। और एक भक्त था, राम नाम जप कर रहे थे और भाव में विभोर हो गया। महाप्रभु के बोले, ये प्रभु हमारे घर में काल आइए, दोपहर में प्रसाद पाइए। वो सबसे उच्च कोटि की भक्त भी था। महाप्रभु दोपहर में आए, वो ब्राह्मण महाप्रभु के लिए कुछ भोजन नहीं तैयार नहीं किया। दोपहर हो गया, न कोई रसोई बनाया न कुछ नहीं बनाया।
महाप्रभु ने कहा क्या भोजन कहाँ है? तुमने मुझे बुलाया भोजन के लिए, भोजन तो तैयार नहीं किया। वो इतने सीता जी की अनुगत्य में, भाव में आविष्ट गए भगवत सेवा में। कहने लगे ये लक्ष्मण गए हैं जंगल की साग आदि लाने के लिए, अभी तो लक्ष्मण आया ही नहीं, इसलिए मैं भोजन नहीं बनाया। वो सच्चा उनके जो हृदय में जो राम भक्त की जो है सीता के अनुगत्य में रामचंद्र की सेवा की प्रकष्ठा दिखाई है कि नहीं है? महाप्रभु को बहुत प्रसन्न है, क्योंकि स्वरूप का तो अनुभव हो जाने पर अपने इष्ट देव और अपने इष्ट देवी के अनुगत्य में भजन की प्रणाली भी दिखाया जाए। समझ में आ रहा? ये जो राम भक्त जो था, इनकी जो उपास्य देव जो राम है और राम के अनुगत्य में सीता देवी के अनुगत्य में राम की सेवा की परिपाटी, ये भी दिखाया गया महाप्रभु इस लीला के द्वारा। वो राम भक्त थे, उनकी हृदय में आत्मा में राम सेवा की उपासना की पराकाष्ठा दिखाया गया। फिर एक भक्त गए चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश में गए, एक रामायण पाठ करने वाले भक्त था, राम भक्त भी था है। वो रामायण पढ़ते पढ़ते उसके आंखों से आंखें दुखित हो गए। महाप्रभु ने कहा क्या हुई, क्यों ये दुख तुम रो रहे क्यों? जे मेरा इष्ट देवी सीता देवी के रावण के चोरी कर कैसे ले गए, इसलिए मैं दुखित हूं। महाप्रभु ने कहा देखो सीता देवी रामचंद्र के साक्षात जो है लादिनी शक्ति स्वरूपिणी है, चित शरीर है। रावण दुराचारी है, दुष्ट है, राक्षस है, वो कभी चित वस्तु के स्पर्श नहीं कर सकते है। सीता देवी तो लादिनी शक्ति के कैसे प्रकाश कर, कैसे उसके शास्त्रीय प्रमाण क्या है? महाप्रभु ने इसके कहा देखो रावण जो चोरी किया सीता की चोरी नहीं किया, असली सीता की चोरी, वो कौन सा सीता के है? छाया सीता के, बोले बोलने से थोड़ी हो जाए है? शास्त्र में कहाँ लिखा है? सारा रामायण वाल्मीकि रामायण से लेकर के तुलसीदास रामायण, जितने रामायण कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, छानबीन करके सब दिखाए, नहीं मिला। महाप्रभु दक्षिण देश में आ गया, कुर्म पुराण के श्लोक लेकर के तब दिखाया। देखो कुर्म पुराण में ये श्लोक लिखा है। रामायण पढ़ने वाले लोगों की भी पता नहीं है। ये तो महाप्रभु ने जगत को शिक्षा दिया, तब वो आजकल जो राम भक्त जो है वो स्वीकार करते हैं कुर्म पुराण के श्लोक देकर। जितने भी रामायण के पढ़ने वाले वाल्मीकि रामायण से लेकर के तुलसीदास में कहीं भी ये छाया सीता के बारे में नहीं दिखा है, किंतु यहाँ पर भी दिखा था, महाप्रभु ने दिखा, तो भी लोग मानने लगे है। अरे उधर की भी बात छोड़ दीजिए, रामायण की भी कथा भी है। जब भगवान रामचंद्र रावण के जब मार दिया, रावण जब मर गया, रावण मरने के बाद विभीषण ने रामचंद्र की प्रार्थना की, प्रभु आप अपने पत्नी सीता जी के आप अपने पास लाई। उस समय रामचंद्र भी इतना ही भी कठोर है। रामचंद्र कहने लगे सीता देवी को अग्नि परीक्षा देना चाहिए, अकेली रही, उनके सतीत्व की परीक्षा होनी चाहिए है। हाँ समझिए भाई, इतना भी रामायण में इतना भी वर्णन है। विभीषण ने सीता देवी के इतने सुंदर दूल्हा सजाया और रामचंद्र के पास लाने लगे। रामचंद्र बोले नहीं, सीता देवी के अग्नि के माध्यम से आना पड़ेगा, माने जलती ही आग धक 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 उसके अंदर में आना पड़ेगा। सीता देवी सती है कि नहीं? और उसके लिए स्वयं भगवान रामचंद्र लक्ष्मण भी आदेश दिया, लक्ष्मण तुम अग्नि प्रज्वलित करने के लिए सारी व्यवस्था करो, माने लकड़ी आदि घी आदि लेकर व्यवस्था करो, विशाल अग्नि कुंड प्रवेश तैयार करो है। जैसे हम हवन करते हैं ना, 2-4 लकड़ी से नहीं है, लकड़ी लेकर के दो और घी डालो
प्रज्वलित अग्नि है, 2-4 मीटर ऊपर आग की लहरियां चलते रहे और उसके अंदर सीता देवी को आना चाहिए। सीता देवी सतीत्व है कि नहीं है? सीता देवी के सतीत्व पर क्या करने, बस लक्ष्मण बिगड़ गए, दूसरी की बात क्या है। रामायण में लिखा है जो लक्ष्मण स्वयं बलदेव प्रभु है, गुरु तत्व है, लीला भी करते जा रहे हैं, बट लक्ष्मण की भी मोहित हो गया, लक्ष्मण भी विचार कर नहीं पा रहे, लक्ष्मण भी रामचंद्र के ऊपर बिगड़ गए। लक्ष्मण रामचंद्र के ऊपर भी कहने लगे भैया ऐसे कैसे कर सकते हो, संसार के लोग सीता देवी के ऊपर कोई संदेह कर सकते, आप कैसे, आप तो जानते हो, और सीता देवी के मैं अपने मातृ स्वरूप मानती हूँ, सीता देवी कोई दोष नहीं, यदि कहो रावण स्पर्श किया, अरे कोई ऐसे विवश अवस्था में कोई असुर जी प्रवेश उनके यदि स्पर्श किया उससे उनके थोड़ी दोष है। रामायण में दिखाया रावण सन्यासी वेश आकर के छल से सीता देवी का हरण कर लिया और सीता देवी के हाथ पकड़ करके अपने रथ पर चढ़ाया है। तो रावण सीता के स्पर्श किया तो लक्ष्मण कर रहे हैं, तो ये सीता देवी के दोष नहीं है, उधर रावण के दोष, और वो विवश अवस्था में उसके ले गए और लेकर के वह पर अशोक वाटिका में रख लिया, तो सीता देवी के दोष क्या है? ये मैं नहीं मानती, राम के ऊपर बहुत बिगड़ गए लक्ष्मण है। रामचंद्र ने क्या उदाहरण दिया, रामचंद्र ने क्या बोले, लक्ष्मण मैं असली सीता को मैं लेना चाहता हूं। लक्ष्मण भी और भी कंफ्यूजन में क्या हुआ, असली और नकली क्या है, सीता सीता ही है, एक असली सीता है, नकली सीता कैसे है, देखो कैसे सुंदर। लक्ष्मण भी कंफ्यूज हो गया कि रामचंद्र कह रहे हैं देखो अग्नि के माध्यम से मैं असली सीता को लेना चाहती, तो इसका मतलब ये नकली सीता है क्या, जो सीता अभी है ये नकली सीता है क्या असली सीता लेना चाहते, बोले असली सीता क्या। तब रामचंद्र ने समझाया ये लक्ष्मण तुम क्रोध के संत करो, बात तो सुनो, सुना ही नहीं है। तब रामचंद्र से देखो मेरे 2 प्रकार की लीला है, एक मिलन लीला और एक विरह लीला। मैं ये पर जो कितने साल 14 साल में जो है 13 साल मैंने सीता देवी के साथ मिलन लीला आदि के द्वारा देखा, और इसके बाद 1 साल जो है विरह लीला भी प्रकाश की। इस विरह लीला संपादन करने के लिए जो मैं मेरा भी सहायता की, इसलिए असली सीता जो है वो अग्नि में प्रवेश किया, वो अग्नि के माध्यम से, और देवी पार्वती के पास वो संरक्षित है। भगवान रामचंद्र सारी कथा सुनाया। देखो जब हमारी स्वर्ण सीता के स्वर्ण हिरण के रूप में आए, तब सीता देवी कहने लगी ये वो स्वर्ण सीता के आप पकड़ के लाओ, मैं चली गई। और उस समय सीता देवी तुमको भी कुछ बात बताया है, जिससे तुमको विवश होकर के जाना पड़ा। जाने के पहले तुमने सीता देवी की चारों तरफ क्या किया, एक रेखा खींचा, जिसको लक्ष्मण खींच रेखा कहा जाता है। और उसके जो अग्नि जो था उसी अग्नि में ही सीता देवी प्रवेश किया। एक्चुअल असली सीता कहाँ चली गई, अग्नि के माध्यम से देवी पार्वती के पास रही। साधारण रूप में लिखा गया ये सीता देवी अग्नि के पास में रही, किंतु यहाँ पर टीकाकार कहते हैं अग्नि पुरुष देवता है। पुरुष देवता के पास अकेला सीता नहीं रह सकते, स्त्री नहीं रह सकते है। इसलिए अग्नि देवता कृपा करके क्या की, न सीता देवी के पार्वती देवी के पास रखा है।
इसलिए रामचंद्र जी ने कहा देखो अभी जो है वही सीता को हमें लेना असली सीता को, जो क्या बोले पार्वती देवी के पास है, वो पुनः अग्नि के माध्यम से हमारे पास आ जाए और ये नकली सीता चली है, ये छाया सीता है। तब लक्ष्मण के जाकर के विवेक हुआ। लक्ष्मण गुरुतत्व होते हुए पर भी ये भी जोगमाया के तरफ प्रकाश कर रहे हैं। कृष्ण लीला में भी देखा गया, बलदेव प्रभु की लीला में भी देखा गया। वत्सहरण गोवत्सहरण के पश्चात एक साल करीब होते जा रहे। बलदेव प्रभु ने एक दिखा गया ये क्या बोले नई जो गाय के जो बछड़ा जो है उसको छोड़ करके पुराने बछड़े के जो है गाय चाट रहे हैं, उसको दूध दिला रहे। बलदेव प्रभु विचार कर ये क्या बात है, सारे गाय जो है ऊपर में चल रही है और नीचे में जो पुराने जो है बछड़ा है एक करीब एक साल के, और उस बछड़ों के प्रति धावित होने के लगे सारी गाय। ग्वाल लोग गाय चरवाट वो गाय को रोकने के लिए प्रयास करे, रोक नहीं पा रहे। बलदेव प्रभु देख करके विस्मित हो गया। साधारण रूप में गाय जो है नई अपने अपने बछड़े को ही क्या करते हैं, दूध देती है, चाटती है, किंतु नए जो बछड़े के वो छोड़ करके पुराने जो करीब एक साल होने वाले जो बछड़ा जो है उसके तरफ सारे गाय दौड़ करके आ रहे हैं। एक साल हो गया, बलदेव प्रभु भी समझ नहीं पाए ये क्या लीला हुई, क्योंकि जिस दिन गोवत्सहरण हुई उस दिन बलदेव प्रभु नहीं गए थे सिद्धांत दिया, इसलिए बलदेव प्रभु को पता ही नहीं था ये ब्रह्मा ये उनकी बछड़े को और सखाओं की। और बलदेव प्रभु और एक दृश्य देखा क्या, ये कृष्ण लीला में जब कृष्ण नित्य प्रत्यह गोचारण करके ब्रज में लौटते थे, समस्त ब्रज की जितने भी माताएं जो है कृष्ण की अपने गोद में लेते थे, सब कृष्ण दर्शन के लिए दौड़ करके आते। किंतु आज ये देख रहे क्या, एक साल में देख रहे विपरीत दिखाई पड़ रहे हैं। सब जितने ब्रज की माताएं जो मातृस्तनय जो है सब अपने अपने बालक के लेकर के दौड़ रहे हैं, कृष्ण की तरफ कोई नहीं आ रहा। इसलिए कृष्ण बलदेव प्रभु विस्मित हो गया। बलदेव प्रभु ये क्या है, बलदेव प्रभु विचार करने लगे ये माया कौन सा माया है। बलदेव से भागवत में वर्णन होते हैं, बलदेव प्रभु कह रहे हैं जी मुझे तो महामाया मुझे तो आच्छादित नहीं कर सकते। फिर बलदेव प्रभु ध्यान करके देखा तो ये जोग माया के द्वारा हो रहा। एक्चुअली वो सब जो पुराने बछड़े जो है वो सब क्या है सब कृष्ण स्वरूप ही है। इसलिए सारे गाय क्या हो रहे हैं, पुराने बछड़े की तरफ जा रहे हैं, नई बछड़े की तरफ नहीं जा रहे। और जितने भी सखाएं जो है जो अपने मातृ स्तनीय जो है अपने अपने पुत्र के लिए जा रहे हैं, किंतु वो सब पुत्र नहीं, वो सब क्या है, सब कृष्ण ही सखा बने, ग्वाल बाल बने। तब बलदेव प्रभु विचार करने लगे, कन्हैया तुम्हारी माया तो कोई समझ नहीं पाएगा, हम भी समझ नहीं पा रहे थे, संसार के जीव क्या समझ पाए हैं। इसलिए भागवत में दिखाते जा रहे। तो उसी प्रकार रामचंद्र की लीला में भी है, लक्ष्मण भगवत तत्व, लक्ष्मण के गुरु तत्व है, लक्ष्मण भी समझ नहीं पाए जी छाया सीता और असली सीता है। जब भगवान रामचंद्र जब उनको समझाया तब बलदेव प्रभु तब लक्ष्मण समझे, उनके क्रोध शांत हो। फिर लक्ष्मण ने किया कि वो क्या बोले अग्निकुंड सजाया और सीता देवी के फिर अग्नि के माध्यम से रामचंद्र के पास लेकर के आए। देखो कैसे, इसलिए भगवान की ये समस्त लीला दिखाई। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण देश में भ्रमण गए
और वो ब्राह्मण के कहने लगे, तुम क्यों दुखित क्यों हो रहे हो? तुम्हारे इष्ट देवी सीता के रावण को भी स्पर्श नहीं कर सकते, ना चोरी किया। ये तो छाया सीता और माया सीता का हरण किया, किंतु ब्राह्मण मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो महाप्रभु दक्षिण देश में वो कुरुमा पुराण के श्लोक लेकर के दर्द दिखाया है, तो अब उनके विश्वास। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भक्तों के हृदय में कैसे कैसे भाव आदि प्रकट किए है। और फिर चैतन्य महाप्रभु शुद्ध भक्त के भी अनेकों स्थान पर महाप्रभु भ्रमण किया। रायणवंद से लेकर के प्रकाशानंद, प्रबोधानंद, सरस्वती, वेंकट भट्ट और त्रिमल भट्ट, इनकी घर में भी महाप्रभु देखा कृष्ण भजन की सर्वोत्तमता की स्थापित किया है। कृष्ण के रसमाधुर्य की वैशिष्ट दिखाया। लक्ष्मी नारायण की उपासना करने वाले थे भट्ट परिवार जो है, ये लोग लक्ष्मी नारायण उपासना करने वाले, किंतु महाप्रभु कृष्ण की उपासना की सर्वश्रेष्ठता दिखाया गया, सर्वोत्तमता दिखाया कि नहीं देखा है। विशेष करके कृष्ण के ये 4 मधुरिमा की प्रकाशित किया है, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, वेणु माधुर्य, महाप्रभु ये सब दिखाया गया है। यह तक भी चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश भ्रमण काल में अनेकों देव देवी मंदिर में भी गए हैं। सब देव देवियां महाप्रभु के दर्शन करके प्रसन्न हुए, सभी महाप्रभु के स्तव स्तुति आदि करने है। महाप्रभु दक्षिण देश भ्रमण किया है, पक्की तीर्थ से लेकर के है, कन्याकुमारी, मदुरई आदि समस्त देश, समस्त जगह में गए है। इसमें भी महाप्रभु किस बोले, यदि कहो महाप्रभु दूसरे दूसरे देव मंदिर में, देवी मंदिर में क्यों गए, ये भी आपके प्रश्न होगा है। जैसे रामानुज संप्रदाय में इसे कट्टरवादी है, वो रामचंद्र छोड़ करके व विष्णु मंदिर छोड़ करके किसी मंदिर वो लोग नहीं जाएंगे। भले ही वे लोग अग्नि में प्रवेश करके मर जाएंगे, किंतु लोग कभी देव देवी मंदिर में नहीं जाएंगे, उनके भी कट्टरपंथी वाले। तो महाप्रभु क्यों गए? महाप्रभु ये देखा नहीं, सारे देव देवी के भगवान के सेवक सेविका मान करके उनके भी यथायथ सम्मान प्रदान करो। यह तो भी महाप्रभु कहते सबके सम्मान करो, जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। महाप्रभु तो इतना ही कहा, सभियों के सम्मान दो। क्यों? सबके हृदय में कृष्ण ही तो विराजमान है, और सारे देव देविया तो भगवान के सेवक सेविका माना जाता है। सारे देव देवी के सम्मान करो, किसी अवज्ञा मत करो। हरि रेवो सदारद्ध सर्वदेवी सरेश्वरो इतरे ब्रह्म रुद्रद्दा नावज्ञन कदाचन। हरि रेवो सदारद्ध, हरि की सर्वश्रेष्ठ आराध्य मानो। हरि से भगवान श्री हरि माने कृष्ण से, यह हरि कहने से कृष्ण समझना चाहिए। कृष्ण के नाम हरि है कि नहीं है? कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ मानो, और सारे देव देवियों की उनके सेवक सेविका मान करके उनके भी सम्मान करो। पूजा करने के लिए नहीं कहा गया, सम्मान करो। एक पूजा करना सम्मान करने में दो अंतर होता है। मंदिर में हमारे कौन रहेगा? राधा गोविंद चैतन्य महाप्रभु विराजमान रहेगा है। हमारे अल्टार में कौन रहेगा? चैतन्य महाप्रभु, राधा गोविंद, और सारे देव देवी मंदिर के बाहर हाथ जोड़ करते हुए रहे, यदि चाहो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। एक नहीं है ये मंदिर के अल्टार में कृष्ण के स्थान पर और एक ही बिस्तर पर, एक ही स्थान पर देवी दुर्गा, काली, शिव जितने भी है, भूत पिशाच सबको लगा दो है। ये नहीं, विचार नहीं है। लोग इसे समझ नहीं पाते। सारे देव देवी को कहाँ होना चाहिए? बाहर होना चाहिए। जैसे एक नौकर होता है और एक मालिक होता है। नौकर मालिक एक स्थान पर नहीं बैठते हैं, उसमें मर्यादा के उल्लंघन हो जाता है। मर्यादा उल्लंघन है, मर्यादा की एक भी होना चाहिए। मालिक ऊपर बैठे
सेवक नीचे बैठे और सेवक और मालिक एक ही आसन पर बैठे तो मर्यादा की उल्लंघन हो जाए। इसलिए महाप्रभु ने कहा मर्यादा उल्लंघन कभी सही ना पाए। रूल्स एंड रेगुलेशन को हमको पालन करना, इसलिए ये भी दिखाया है। इसलिए समस्त देव देवियां क्या है? नौकर है। अब कृष्ण क्या है? प्रभु है। प्रभु और सेवक एक आसन पर नहीं बैठे, इसलिए कृष्ण जिस स्थान पर रहेंगे उसके एक ही लेवल पर देव देवियां नहीं बैठा नहीं सकते। उसमें मर्यादा उल्लंघन हो जाता है, उसके अपराध माना जाता है। इसलिए पहले मैंने कहा ना, ज्यादातर इंडियन लोग जो है होता है तत्व सिद्धांत में कोई सत्संग तो नहीं किया, बस सत्संग तो नहीं किया, बस साधु संगीत के साथ भाव नहीं समझा। जहाँ जहाँ पर बाजार में गए और जहाँ पर मूर्ति जहाँ पर मिले खरीद करके लेकर सबके एक स्थान पर बैठा है। कृष्ण भी ऊपर उसी स्थान पर, काली शिव दुर्गा सबके एक लाइन पर बैठा है और एक ही माला गुथ करके सबको लगा दी, सब ही एक है। ये अपराध माना जाता है। एक ही अपराध, ये अपराध माना जाता नहीं। कृष्ण के सर्वोपरि स्थान है। समझ यही होता है। ठीक है, देव देव के मंदिर के बाहर रखो, सेवक बाहर बैठे रहे है, बताइए क्या? एक संसार की मर्यादा भी होता है। मालिक की जो कमरा जो होता है अंदर होता है और सेवक कहाँ पर होता है? बाहर होता है। आजकल भी देखा जाता है जितने भी वो क्या बोले मकान बनते हैं उसके ऊपर एक देता है, उसके क्या कहा जाता है? क्या हाउस? उसमें कोई तुम्हारे कोई क्या बोले सेवक कोई हो, माने क्या नौकर वहीं पर क्या उसकी क्या बोलते थे? टेंट हाउस, पेंट हाउस, क्या बोले? वो तो अभी इंग्लिश बोल रहा है, ये डर के क्या बोलते मैं भूल गया। मैंने नौकर रहने के लिए क्या सर्वेंट रूम का वो अलग होता है। सर्वेंट रूम एक नहीं, सर्वेंट और मालिक एक ही कमरा में बैठे एक ही बेड में सोए वो नहीं होता है। मर्यादा भी रखना चाहिए। और जैसे कोई भी उच्च कोटि के हो जाए तो जैसे अर्जुन और कृष्ण, वो तो बहुत दूर की बात होता है। द्वारका में एक बार गए, नारद जी देखा तो आश्चर्य हो गया। कृष्ण के बेड पर अर्जुन सोए हुए हैं। अर्जुन के सिराना कृष्ण के तरफ, कृष्ण के पैर की तरफ, कृष्ण के और कृष्ण के पैर जो अर्जुन की तरफ सिराना, और दोनों के चरण पकड़ के कृष्ण कृष्ण करके, वो दूसरी लीला है। हाँ सर, क्योंकि वहीं पर एक ये सखत की एक विशेष वैशिष्ट दिखा है, वो सबके लिए समान नहीं है। अर्जुन ऊपर रथ पर बैठे और कृष्ण रथ के नीचे बैठे, माने रथ सारथी के रूप में कार्य। तो अर्जुन ऊपर बैठे हैं कि नहीं? वो विशेष स्थान पर विशेष स्थिति पर क्या किया जाता है। जो अर्जुन सेवक है और कृष्ण सेवक है, तथापि ये कार्य आदि करने के लिए करते हैं। तो इसके मतलब नहीं है अर्जुन श्रेष्ठ हो गया, भगवान कृष्ण बड़े हो। जैसे हम लोग उस दिन गए थे, बहुत सुंदर ये उदाहरण देते जा रहे, पंडित जी उदाहरण देते थे, वो उदाहरण मैं बताता रहता हूँ। जैसे कोई एक राजा है, बहुत उच्च कोटि के माने राजा है, और उनके कोई एक मित्र है, वो राजा के सम्मान करते हैं, अपने मित्र बहुत सम्मान भी करते हैं। तो उस मित्र के बेटा की जो है शादी में राजा को क्या किया? निमंत्रण किया है।
तो निमंत्रण किया, राजा आए। अच्छा, राजा के बेटा उस समय जब शादी के समय है, वो क्या बोलते हैं, जो दुल्हन मेल है, कहां पर बैठते हैं, घोड़े पर बैठते हैं, दुल्हन और दूल्हा घोड़े पर बैठता है, बैठते हैं ना, और बाकी लोग कहाँ चलते हैं। अच्छा, राजा उस जो है विवाह में आए, तो राजा कहां पर बैठे, क्या कर रहे, समझ में आ रही कि तुम्हारे, उसके दुल्हन और दूल्हा जो है घोड़े पर बैठे हुआ ना, कौन बैठता है? घोड़े पर कौन बैठता है? दुल्हन, दूल्हा आज ऊपर बैठा है, लड़का ऊपर बैठा है ना। राजा कहां पर है? राजा वो घोड़े के पीछे पीछे चल रहे हैं। राजा अपने परिकर व मित्र के साथ कहां का चल रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है? वो दूल्हा क्या बड़ा, राजा से बड़ा हो गया क्या? ऊपर बैठने से ही केवल जो है बड़े नहीं हो सकता है? बहुत सुंदर उदाहरण दिया। आप राजा हो, जब मित्र के विवाह शादी में गए, एक नियम होता है, मर्यादा होता है। यहाँ पर देखता राजा जो है पैदल पैदल चल रहे हैं और दूल्हा कहां पर बैठे हुआ है? घोड़े के पर है। तो यहाँ पर जो कहे कि मर्यादा उल्लंघन हो रहे हैं, राजा बड़े हैं, किंतु जहां पर कहीं कहीं ऐसी स्थिति में उसमें मर्यादा उल्लंघन नहीं हो रहा है, उसके भी नियम माना जाता है। राजा के लिए अलग घोड़ा नहीं मंगाया गया। राजा को क्या करना पड़ता है? सभीयों के भांति वो घोड़े के पीछे पीछे पैदल पैदल चलना पड़ता है। जाते हैं कि नहीं जाते? शादी के समय करते कि नहीं करते? घोड़े में कौन से चढ़ा है? को शादी किया कोई? किसने शादी करने वाला है कोई? आपने शादी किया क्या प्रभु जी? है घोड़े पर बैठा कि नहीं बैठा? हाँ, अभी तो जी करे घोड़े पर बैठा, घोड़े पर बैठिए थे। यदि राजा आपको निमंत्रण करते तो राजा क्या करते? पैदल पैदल चलते कि नहीं पीछे? आप नहीं सुन रहे। विवाह के समय जब वो जाते हैं ना, तो वो बैठते घोड़े पर बैठते हैं। राजा भी हो कोई भी हो, सबको क्या करना पड़ता है? उनके पीछे पीछे पैदल पैदल चलना पड़ता है। तो इसके मतलब राजा जो पीछे पीछे चल रहा है, इसलिए राजा छोटा नहीं हो गया। आज जो घोड़े के पीठ पर जो बैठे वो बड़ा नहीं हो गया। समझ में आया? यही दिखा दिया है। तो इसी प्रकार कहीं की स्थिति में जिन्हें अर्जुन सेवक है और भगवान कृष्ण सेव्य है, और भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बन करके रथ चला रहे हैं। तो अर्जुन ऊपर बैठे हुए हैं और कृष्ण नीचे बैठे हुए हैं। इसके मतलब नहीं है ये अर्जुन श्रेष्ठ है और भगवान निकृष्ट है, ऐसे नहीं कर सकते। वो कार्य विशेष से, स्थान काल कार्य विशेष से इसको माना जाता है। क्योंकि तथापि हम कहने की तात्पर्य है, महाप्रभु जब दक्षिण देश भ्रमण किया, देव देवी मंदिर में भी गए, सब देव देवी के महाप्रभु ने सम्मान भी किया है। इसलिए श्लोक आ रहे, हरि रेव सदारब्ध सर्व देवी सरेश्वर इतरे ब्रह्मरुद्राद्दा नावज्ञा कदाचन। हरि के श्रेष्ठ यानी कृष्ण के श्रेष्ठ मानो, उनकी उपासना करो, उनकी भजन करो, और सारे देव देवियों की कृष्ण के सेवक सेविका मान करके उनके सम्मान प्रदान करो। यही दिखा रहे हैं। कहीं देव देवी की तुम अवज्ञा मत करो। जहां पर देव देवी के मंदिर भी देखोगे
उनकी भगवान के सेवक मान करके उनको भी सम्मान करो। इसलिए चैतन्य तो पूजा करने के लिए मना कर रहे हैं। पूजा करना सम्मान करने में ये अंतर हो जाता है। इसलिए चैतन्य स्पष्ट लिख रहे हैं, यदि एकांतिक भक्त तुम कृष्ण हो, ना पूजिबे अन्य देव देवी। स्पष्ट लिख दिया, ना पूजिबे अन्य देव देवी। दूसरी देवी की पूजा मत करो, है कृष्ण के एकांतिक में पूजा करो। चैतन्य चैतन्य में लिखा है ना, सनातन शिक्षा में। किंतु देव देवी के क्या करो? सम्मान प्रदान करो। जैसे हम कोकिला वन जाते हैं, कोकिला विहार के दर्शन के उपरांत निकट में शनिदेव है, हम लोग भी उनको भी सम्मान किया है, क्या कि नहीं? मतलब आ रही नहीं इसको शनि तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा तो देखा पड़ेगा, है एकांति तो हुआ ही ना। शनि जब चढ़ जाएगा तो इसलिए जहाँ पर उनके भी सम्मान करो, अवज्ञा मत करो। समझिए, इसलिए अवज्ञा नहीं। अरे देवी का हम तो कृष्ण भक्त हैं, किस देवी का हम नहीं मानते, ना किस देवी के, ऐसे करना नहीं चाहिए। सब देवी देव के यथायथ सम्मान प्रदान करो। है कैसे सम्मान प्रदान करो ना? कृष्ण के सेवक सेविका मान करके सम्मान प्रदान करो, है अवज्ञा करना नहीं है। सब देव देवी के सम्मान करो। इसलिए यह तक भी सब जीवों के सम्मान करो। जीवे सम्मान दिवे यानी कृष्ण अधिष्ठान। एक कुत्ता भी है, उसके भी अवज्ञा मत करो, क्योंकि उसके हृदय में तो भगवान विराजमान है। वो अपने कर्म फल के अनुसार कुत्ता जनी प्राप्ति किया है। उनके हृदय में तो परमात्मा है, भगवान तो विराजमान है। इसलिए उनके भी सम्मान करो। ये नहीं ये कुत्ते के हम आलिंगन करें और कुत्ते के फूल चढ़ाए, कुत्ते के चरण धोते रहे, पीते रहे, ये नहीं कर। सम्मान करना पूजा करने में ये अंतर होता है। पूजा करो कृष्ण की। इसलिए चैतन्य चैतन्य कहते हैं एकांतिक जो भक्त होते हैं कहते हैं ना पूजिबे अन्य देव देवी। अन्य देव देवी की पूजा करने के लिए बहुत लोग कहते हैं देव देवी की पूजा करने के लिए माना है। पूजा करने के माना कि सम्मान करने के लिए माना थोड़ी है। एक व्यक्ति के देख करके हाथ जोड़ करके नमस्कार करो, सम्मान करो। और पूजा करने क्या है? उनके लिए फूल पुष्प चढ़ा करके आरती उतारने से पूजा कहा जाए। हम ठाकुर की पूजा करते हैं ना, धूप दीप नैवेद्य आदि की पूजा करते हैं। अब सम्मान करो उनकी, अवज्ञा गौर प्रमाण। इसलिए महाप्रभु ये समझते दिखाया जगत है। अभी तो 7 बजे कथा बोलते हैं, 6:30 बजे खत्म कर। गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल। गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राम। सुंदर भी नहीं हो तब भी बोलना चाहिए सुंदर। कब तक है? कितने बजे का प्रोग्राम आपके जाते हैं? हम लोग करीब करीब 12 साढ़े बजे तो निकल जाएंगे, अच्छा रहता है। 3:25 पर ट्रेन है ना। अभी ट्रेन के स्टेटस क्या है देखना पड़ता है। क्या? हाँ भैया नहीं, आप कृष्ण के रखो पहले कृष्ण के ऊपर रखो और सारे देव देवी के कृष्ण के पूजा करके उनकी प्रसाद दे दो। वो देव देवी। हाँ हाँ ठीक है, नहीं दोस्त ठीक है।
हाँ सत्संग कराओ, ठीक है ना, देव देवी के सम्मान करो। हाँ वही कृष्ण के भोग लगा करके देव देवी के भोग प्रसाद देव देवी प्रसन्न हो जाए। जगन्नाथपुरी में होता है, जगन्नाथपुरी पर जगन्नाथ जी के भोग लगता है, वही जगन्नाथ जी के भोग सारे देव देवी के लिए जाता है। हाँ आज अलग करके भोग नहीं लगा देंगे, वही जगन्नाथ जी के प्रसाद है। नहीं अलग करके भोग लगाने का अपराध हो जाए। कृष्ण के भोग लगाओ, नहीं मैंने एक थाली ठाकुर जी के रख लो। हाँ एक थाली इसमें थोड़ा मैं ठाकुर जी की निकाल दी। हाँ बस, और फिर मैंने उनकी निकाली। नहीं वो ठाकुर जी के भोग लगा, कृष्ण के भोग लगाए ना, उसी प्रसाद की वजह सारे देव देवी के भोग लगा दो।